नमस्कार फ्रेंड्स, मैं प्रेम कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल देव ITI टीम। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे बीजगणित, ठीक है, और इससे पीछे वाले वीडियो में हम लोगों ने देखे थे बीजगणित के फॉर्मूले, ठीक है, जिनके आधार पर अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन हल करेंगे, ठीक है। उनमें से हमारे दो फॉर्मूले और थे जो अपन आज देखते हैं, ठीक है। हमारा पहला जो फॉर्मूला था, जैसे पहला या अपन इसको बोलते हैं 9 नंबर फॉर्मूला हमारा था ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, ठीक है। और अपन इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अपन इसको हल करके देखेंगे कि हमारा वापिस ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब आता है या नहीं आता, ठीक है। तो देखिए, हल करने के लिए अपने को क्या करना होगा, इस ए प्लस बी को इससे इस पूरे पद से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी से अपने को क्या करवाना पड़ेगा, गुना करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो अपने यहां से हल करना शुरू करते हैं। तो देखिए ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर और माइनस ए बी, ए के साथ लिख दिए तीनों पद को। अब देखिए हमारा दूसरा क्या है, प्लस बी है, तो मैं यहां से क्या लिखूं, प्लस बी, और इस पूरे के पूरे पद को यहां पर क्या कर देता हूं, लिख देता हूं। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, इनको गुणा करवाएंगे, ठीक है। तो सर्वप्रथम मैं ए को ए स्क्वायर से गुणा करवाता हूं। तो ए को ए स्क्वायर से गुणा करवाऊंगा तो हमारा क्या होगा, यहां से ए की क्यूब, ठीक है। यहां भी प्लस का चिन्ह है, यहां भी प्लस का चिन्ह, तो चिन्ह मेरे पास यहां पर किसका आएगा, प्लस का। अब ए को बी की स्क्वायर से गुणा करवाऊंगा तो मेरा यहां से क्या आ जाएगा, ए और बी की स्क्वायर, ठीक है। अब देखते हैं फ्रेंड्स, यहां पर मेरा चिन्ह किसका है, प्लस का है, यहां पर चिन्ह किसका है, माइनस का है। और हम लोगों ने बीजगणित के पहले वीडियो में देखा था धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के गुणा का नियम देखा था। तो यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो माइनस को प्लस से या प्लस को माइनस से गुणा करवाएंगे तो हमारे पास चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। अब देखिए यहाँ पर ए है और यहाँ पर भी क्या है, ए है, तो ए का ए स्क्वायर से गुणा कर, ए से गुणा करवाते हैं तो क्या होगा, ए स्क्वायर, और साथ में हमारा क्या होगा, बी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट अपन गुणा करवाते हैं। यहाँ पर मेरे पास क्या है, बी है, यहाँ पर क्या है, ए स्क्वायर है, ठीक है। अब इन दोनों को मैं गुणा करवाता हूं तो मेरे पास यहां से मान क्या आता है, ए स्क्वायर बी। अब देखिए ये मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया, ए बी और बी ये दोनों क्या होते हैं, समान होते हैं। तो अपन ए बी को बी ए भी लिख सकते हैं और बी ए को ए बी भी लिख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ए का मेरा बी का मेरा गुणा हो गया ए स्क्वायर से। अब मैं गुणा करवाता हूं बी को बी स्क्वायर से, ठीक है। बी को बी स्क्वायर से गुणा करवाता हूं तो यहाँ पर चिन्ह प्लस का है, यहाँ पर चिन्ह प्लस का है, तो यहाँ पर बी किसका आएगा, प्लस का। अब b को b स्क्वायर से गुणा करवाते ही मेरा मान यहां से क्या आता है, b की क्यूब, ठीक है। अब देखिए यहां पर चिन्ह किसका है, प्लस है, यहां पर चिन्ह किसका है, माइनस है, तो यहां पर मेरा चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। और b को a b से गुणा करवाऊंगा तो मेरे पास मान क्या आएगा, a और b की स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स। अब हमें देखो मान जो लेके आना है वो हमारा क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब, हमें क्या करना है, यहां से लेके आना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए यहां पर a b स्क्वायर, ए बी स्क्वायर किसका है, प्लस का है, और यहां पर ए बी स्क्वायर, मान के दोनों समान है, फर्क कितना है, देखिए यहां पर जो मान है वो किसका है, प्लस का है, और यहां पर जो मान है मेरे पास वो किसका है, माइनस का है। तो माइनस से प्लस यहां से क्या कर देंगे, अपन इसको कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए ए स्क्वायर भी और ये भी क्या है, ए स्क्वायर भी, दोनों मान क्या है, समान, ठीक है। तो ए स्क्वायर बी को ए स्क्वायर बी से कैंसिल कर देता हूं, ठीक है। अब देखिए यहां पर मेरे पास मान जो बचा है वो देखते हैं। एक तो क्या है, ए क्यूब बी, सॉरी ए क्यूब, और दूसरा मेरे पास जो मान बचा है वो क्या है, बी क्यूब, ठीक है। अब देखिए अपन इनको लिख देते हैं, ए की क्यूब प्लस बी, ठीक है। तो पूरे को हल करने के पश्चात जो मान हमें प्राप्त होता है वो कितना होगा, हमारा ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, और दोनों मान क्या है, एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है फ्रेंड्स। अभी देखिए मेरे पास नेक्स्ट फॉर्मूला है, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब, और अपन इसको लिखते हैं, देखिए ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी, ठीक है। इसको भी हमें क्या करना है, हल करना। तो अपने यहां से देखते हैं, देखिए आपस में अभी इनको गुणा करवाएंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी, ठीक है।
अब देखिए माइनस बी को इनसे गुणा करवाना होगा, तो यहां से माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी। ठीक, अब देखिए गुणा करवाते हैं। ए को ए स्क्वायर से गुणा करवाया तो यहां से मेरे पास मान क्या आ गया, ए की क्यूब, प्लस ए को बी स्क्वायर से गुणा करवाया तो मेरे पास यहां से मान क्या आ गया, ए बी स्क्वायर। अब देखिए ए को ए बी से गुणा करवाता हूं तो यहां पर मेरे पास मान क्या आएगा, ए स्क्वायर बी। ठीक है, नेक्स्ट मान माइनस का है, ठीक है, ये चिन्ह माइनस का है तो माइनस, और बी को ए स्क्वायर से यहां से गुणा करवाते हैं तो हमारे पास मान कितना आएगा, ए स्क्वायर बी। अब देखिए ये माइनस का है, ये प्लस का है, यहां पर भी चिन्ह किसका आएगा, माइनस का, और बी को बी स्क्वायर से गुणा करवाते हैं तो मान हमारे पास कितना आएगा, बी क्यूब आएगा। अब देखिए यहाँ पर चिन्ह है वो किसका, माइनस का है, यहाँ पर प्लस का है तो यहाँ पर भी किसका आएगा, माइनस का, और बी को एपी से गुणा करवाते हैं तो मेरे पास यहां से मान कितना आएगा, ए बी स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, हल करने के पश्चात में मान जो लेके आना है वो हमारा कितना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब देखिए यहां से ए बी स्क्वायर, ठीक है, और यहां पर भी मेरे पास क्या है, ए बी स्क्वायर। फर्क सिर्फ इतना सा है, यहाँ पर जो मान है वो किसका है, प्लस का है, यहाँ पर जो मान है वो किसका है, माइनस का है। ठीक है, तो अपने यहां से इनको क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए ए स्क्वायर बी, और यहाँ भी क्या है, ए स्क्वायर बी, यहाँ पर जो मान है वो किसका है, प्लस का है, यहाँ पर जो मान है वो किसका है, माइनस का है, तो ये मान भी आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। अभी देखिए अंतिम रूप से जो हमारे पास मान बचता है वो हमारा कितना होगा, ए क्यूब, और ये जो मान है बी क्यूब, ये किसका है, माइनस। ठीक है, हमारा मान कितना हो गया, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब, और हमें जो लेके आना था वो मान हमारा कितना था, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब। ठीक है, और ये दोनों भी क्या है, इक्वल है। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे फॉर्मूले जो थे बीजगणित के वो हमने कर लिए। अब देखिए अपन इन्हीं फॉर्मूलों पर आधारित कुछ एक क्वेश्चन से करते हैं। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ से एक्स की स्क्वायर माइनस 25, और दूसरा मेरा क्वेश्चन है एक तरफ और लिख रखा है मैंने, वो है एक्स की स्क्वायर प्लस 13x प्लस 40। और इन क्वेश्चंस को अपन क्या बोलते हैं, देखें, बहुपदों के गुणनखंड ज्ञात करना, अर्थात इनके टुकड़े हमें क्या करने हैं, ज्ञात करने। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो मेरे पास क्या है, एक्स की स्क्वायर माइनस 25 है। अब देखिए एक्स की स्क्वायर माइनस 25 है, तो मैं देखिए इसको ऐसे लिख सकता हूं, एक्स की स्क्वायर, ठीक है, गुणा करवाऊंगा वापिस, मान मेरे पास क्या होगा, एक्स की स्क्वायर ऊपर वाला माइनस, अब 25 है, 25 का वर्गमूल हमें पता है कितना होता है, 5 होता है, तो मैं यहां से क्या लिखता हूं, 5। ठीक है, और इसकी क्या करवा देता हूं, स्क्वायर करवा देता हूं। ठीक है, अब एक्स की स्क्वायर अपन वापस हल करते हैं, तो एक्स की स्क्वायर आएगी, माइनस का चिन्ह है तो माइनस, और 5 की स्क्वायर में करता हूं तो यहां से कितना आएगा, मेरे पास 25 आएगा। अब देखिए हमारे पास जो अभी हम लोगों ने फॉर्मूला देखे थे उसमें हमारे पास एक फॉर्मूला था, ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर, और अपन इसको हल करने के पश्चात कैसे लिख रहे थे, एक तो ए प्लस बी और एक बार क्या लिख रहे थे, ए माइनस बी। और हम लोगों ने लास्ट वाले वीडियो में देखा भी था, अगर इन दोनों पदों को अपन क्या करते हैं, हल करते हैं, तो हमारे पास मान कितना आता है, ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर आता। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए हमारे पास ये मान हो गया एक्स की स्क्वायर माइनस 5 की स्क्वायर। अब देखिए मैं इसको क्या मानता हूं, मेरा पद ए मानता हूं, और इसको मैं क्या मानता हूं, बी मानता हूं। ठीक है, तो हमें क्या लिखना है, एक बार तो ए प्लस बी लिखना है और एक बार क्या लिखना है, ए माइनस बी लिखना है। तो देखिए यहां से ये मेरा क्या है, ए, और ये क्या है, बी, तो मैं यहां से लिखता हूं, देखिए एक्स प्लस 5, ए प्लस बी लिखना है हमें, ए हमारा क्या है, एक्स है, बी हमारा क्या है, 5। एक जगह मैं यहाँ पर ए है तो एक जगह मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, एक्स लिख दिया, यहाँ पर क्या लिखना है, हमें बी लिखना है, और बी का मान मैंने कितना मान रखा है, यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, 5 लिख दिया, ए प्लस बी हो गया हमारा कंप्लीट। अब देखिए नेक्स्ट हमें क्या लिखना है, ए माइनस बी लिखना है। ठीक है, तो यहां से क्या लिखता हूं मैं, एक्स लिखता हूं और माइनस का 5। ठीक है, हमारा फॉर्मूला यहां से क्या था, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और वही हम लोगों ने यहां से लिख दिया, देखिए इनको मैंने लिख दिया यहां से एक्स की स्क्वायर माइनस 5 की स्क्वायर। इन दोनों को हल करते हैं, हल करने के पश्चात हमारे पास जो मान आएगा वापिस वो हमारा कितना आएगा, एक्स की स्क्वायर माइनस 25। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने आगे हल करते हुए लिख दिया एक्स प्लस 5 और एक्स माइनस 5। तो हमारा इस क्वेश्चन का एक्स की स्क्वायर माइनस 25 का जो गुणनखंड हमें प्राप्त होता है वो कितना प्राप्त होगा, हमें एक्स प्लस 5 और एक्स माइनस 5। ठीक है फ्रेंड्स, यह था हमारा पहला क्वेश्चन। अभी देखिए मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक्स की स्क्वायर प्लस 13x और प्लस 40। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं हमारे पास तो हमें क्या करना होता है? ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हमें करना होता है, देखिए जो हमारा बीच में जो पद है कितना, इस क्वेश्चन में हमारा कितना है 13x। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, दो टुकड़ों में तोड़ना होता है। ठीक है, दो टुकड़ों में तोड़ने का मतलब ऐसे नहीं कि तो अपन इसको तोड़ सकते हैं कि 10 और 3 हो गया 13 हो गया, ठीक है, या 7 और 6 हो गया 13 हो गया, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए सर्वप्रथम हमें इन ये दो जो बाहर वाले पद है, जो दो बाहर वाले पद है, इन दोनों को अपने क्या करवाते हैं, गुणा करवाते हैं। तो मैं 40 को एक्स की स्क्वायर से गुणा करवाऊंगा, मेरे पास मान यहां से कितना प्राप्त होगा, 40 एक्स की स्क्वायर होगा। ठीक है, तो देखिए ये जो पद है, इस पद को हमें इस तरह से तोड़ना है कि जब दो पदों को, जिन दो पदों में हमने इसको तोड़ा है, उन दोनों पदों का अगर अपन गुणा करवाएं तो हमारे पास मान कितना हो, 40 एक्स की स्क्वायर प्राप्त हो। ठीक है, और जब टूटे हुए दोनों पदों को, जब दो पदों में तोड़ दिया, उन दोनों को अगर अपन जोड़े वापिस, तो जोड़ने के पश्चात मेरे पास मान कितना होगा, 13x होना चाहिए। अब देखिए एक बार अपन देखते हैं, जैसे मैंने तोड़ दिया इसको, 10x प्लस 3x। ठीक है, अपने इनको जोड़ते हैं, देखिए जोड़ते हैं तो हमारे पास कितना आएगा, 10 और 3 कितना हो गया, 13 हो गया। लेकिन इनको गुणा करवा के देखते हैं, देखिए 10 को मैं 3 से गुणा करवाऊं तो 30 और x की स्क्वायर, लेकिन हमें जो मान चाहिए वो हमारा कितना होना चाहिए, 40 x की स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, तो ये 10 प्लस 3 हमारा क्या है, यहां से गलत है। अब देखिए मैं इसको टुकड़े करता हूं, इसके x की स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5x और प्लस 40। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए 8 और 5 जोड़ने पर हमारे पास मान कितना होगा, 13x होगा। ठीक है, एक मान तो आ गया हमारा, जोड़ने पर मान कितना होगा, 13x होता है। अब देखिए हमें दूसरा मान क्या चाहिए, 40x की स्क्वायर चाहिए, तो अपने इन दोनों को गुणा करवाएंगे, 8 को 5 से गुणा करवाऊंगा, मान मेरा कितना आएगा, 40 आएगा। ठीक है, और x से x का गुणा करवाते ही मान कितना आएगा, x की स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो ये हमारे जो गुणनखंड है, ये जो टुकड़े हैं वो क्या है, एकदम सही। अब देखिए मैं इनको दो पदों में तोड़ूं, एक तो पद मेरे पास क्या हो गया, x की स्क्वायर प्लस 8x हो गया, और दूसरा जो है मेरे पास वो कितना हो गया, 5x प्लस 40 हो गया। ठीक है, अब देखिए मैं यहां से इनको लिखता हूं, x की स्क्वायर प्लस 8x, ठीक है, प्लस 5x प्लस 40। ठीक है, अब देखिए हमारा पता हो गया x की स्क्वायर प्लस 8x और 5x प्लस 40। अब देखिए यहां पर हमें क्या करना है, इनको इनमें से किसी संख्या को कॉमन लेना है, ऐसी संख्या को कॉमन लेना है जो दोनों में, यहां पर भी हो, यहां पर भी हो। ठीक है, और यहां पर भी हो और यहां पर भी हो। ठीक है, तो सर्वप्रथम मैं इसमें से कॉमन लेता हूं, इसमें से कॉमन लेता हूं, तो यहां पर क्या क्या कॉमन ले सकते हैं अपन, देखिए 8 लेते हैं। ठीक है, तो 8 हमारे पास यहां से तो है ही नहीं। ठीक है, तो यहां से मैं क्या कॉमन लेता हूं, x कॉमन लेता हूं। ठीक है, तो यहां पर मेरे पास क्या बचता है, x, और यहां से x बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया, तो यहां पर कितना बच गया, 8। ठीक है, देखिए यहां से x कॉमन ले लिया, तो यहां पर क्या बचा मेरे पास, x बचा। यहां से मैंने x को बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया, तो यहां पर भी कितना बच गया, 8 बच प्लस। अब देखिए इन दोनों में से ऐसी संख्या को कॉमन लेना है जो दोनों संख्या में, ठीक है, मैं लेता हूं यहां से कॉमन 5 को। क्यों, यदि अपन देखिए यहां से x को कॉमन लेते हैं तो हमारे पास 40 के साथ x नहीं है, तो अपन x को कॉमन नहीं ले सकते। ठीक है, तो यहां से मैंने किसको कॉमन ले लिया, 5 को कॉमन ले लिया। 5 को जैसे ही मैं बाहर लेता हूं, मेरे पास यहां पर मान कितना बचता है, x। ठीक है, प्लस अब देखिए 5 को मैं कौन सी संख्या के साथ गुणा करवाऊं जो मान मेरे पास कितना आ जाए, 40 आ जाए। तो देखिए यहां पर हम लोगों ने देखा था, इन दोनों को आपस में क्या करवाते हैं, गुणा करवाते हैं, तो हमारे पास मान कितना होता है, 40 होता है। तो यहां पर मेरे पास कितना बचता है, 8 बचता है। एक बात ध्यान रखना दोस्तों, इसमें क्या होता है, यहाँ पर क्या है, x प्लस 8 है, और यहाँ पर भी क्या है, x प्लस 8 है। ये दोनों संख्याएं क्या होती है, समान होती है। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास टुकड़े होते हैं, यहाँ पर ये दोनों क्या है, समान है। यहां से मैं एक ले लेता हूं, x प्लस 5, और दूसरा मेरे पास क्या होगा, गुणनखंड होगा इसका, तो x प्लस 8। तो इस क्वेश्चन के x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 40, इसके जो गुणनखंड मुझे प्राप्त होते हैं वो तो हमारे कितने होंगे, x प्लस 5 और x प्लस 8। यदि हम अपन इन दोनों को क्या करवाएं, आपस में गुणा करवाते हैं, तो हमारे पास जो मान प्राप्त होगा वो कितना होगा, x स्क्वायर प्लस 13x और प्लस 40। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है,
6x की पावर 4 माइनस 15x की स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 9y की पावर हमारे पास कितनी है यहाँ से 4। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड, अभी जो पीछे वाला क्वेश्चन हम लोगों ने किया था उसमें जो बीच वाला पद था उसका हमने क्या किए थे, टुकड़े किए थे। और इस क्वेश्चन में भी अपन क्या करेंगे, जो बीच वाला पद हमारे पास कौन सा है 15x की स्क्वायर और y की स्क्वायर, इसके हमें क्या करने हैं, टुकड़े करने। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमें ध्यान देना है कि जब मैं 9 को और 6x की पावर 4 और 9y की पावर 4 इन दोनों को गुणा करवाऊं तो मेरे पास जो मान आता है वही मान यहां से जो संख्याएं तोड़ते हैं, जो टुकड़े करते हैं, उन दोनों को गुणा करवाने के पश्चात हमारे पास मान प्राप्त होने चाहिए। ठीक है, तो देखिए मैं ऐसे लिखता हूं 6x की पावर 4 माइनस 6x की स्क्वायर y की स्क्वायर माइनस 9x की स्क्वायर y की स्क्वायर और प्लस 9y की पावर 4। अब देखिए 9 को 6 से गुणा करवाऊं कितना होगा मेरे पास मान, 9 इस 9 को 6 से गुणा करवाऊं कितना होगा 54, और इस 6 को इस 9 से गुणा करवाऊं तो भी मान मेरे पास कितना होगा 54। तो हमारे ये जो टुकड़े हैं वो क्या है, सही है। अब देखिए अपन एक बार फिर से इन दोनों को क्या करते हैं, दो पदों में तोड़ देते हैं। ठीक है, तो मैं ऐसे लिखता हूं इसको 6x की पावर 4 माइनस 6x की स्क्वायर y की स्क्वायर माइनस 9x की स्क्वायर y की स्क्वायर माइनस 9y की पावर 4। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पर चिन्ह किसका है, माइनस का है, और यहां पर चिन्ह किसका है, सॉरी यहां पर चिन्ह किसका है, प्लस का है, और यहां पर चिन्ह किसका है, माइनस का है। अब देखिए जैसे ही हम लोगों ने इसको टुकड़ों में विभाजित किया या इन दोनों को अलग अलग पदों में किया, ठीक है, हमारे चिन्ह भी क्या हो गए, चेंज हो गए। अब देखिए चिन्ह यहाँ पर जो प्लस का है वो यहाँ पर माइनस का कैसे बना। अब देखिए फ्रेंड्स, अपन एक बार फिर से इसको देखते हैं। जब मैं माइनस के चिन्ह को, ठीक है, और यहां से गुणा करवाता हूं 9x की स्क्वायर y की स्क्वायर से, तो यहाँ पर मेरा किसका जो मान आएगा वो क्या होगा, माइनस 9x की स्क्वायर और y की स्क्वायर। इन दोनों को आपस में गुणा करवाते हैं, मान क्या होता है, ये आएगा। अब ठीक है, ये यहां से देखिए माइनस का चिन्ह कैसे बना, देखिए माइनस के चिन्ह को माइनस के चिन्ह से अपन गुणा करवाते हैं तो मान किस जो आएगा हमारे पास वो कितना आएगा, प्लस। ठीक है, इसीलिए मैंने ये यहाँ जो चिन्ह था माइनस का प्लस का था वो यहाँ पर किसका कर दिया, माइनस का कर दिया। अब देखिए इन दोनों संख्याओं में और इन दोनों संख्याओं में हम क्या लेने, संख्याएं कॉमन लेनी है। तो मैं ऐसे सर्वप्रथम क्या लेता हूँ, 6 कॉमन लेता हूँ। क्या ले लिया मैंने, 6। तो यहाँ पर मेरे पास कितना बच गया, x की पावर 4 माइनस यहाँ से भी 6 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर कितना बच गया, x की स्क्वायर और y की स्क्वायर माइनस। अब देखिए यहाँ पर भी 9 है और यहाँ पर भी क्या है, 9 है, तो यहाँ पर भी मैं क्या ले लेता हूँ, 9 को कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ से कितना बच गया, x की स्क्वायर y की स्क्वायर और माइनस y की पावर 4। ठीक है, अब देखिए एक एक संख्या और कॉमन आएगी इनमें से। अब देखिए यहाँ पर क्या है, x है, यहाँ पर क्या है, x है, यहाँ पर y है और यहाँ पर भी क्या है, y है। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या कॉमन लेता हूँ, x की स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर x की स्क्वायर है और यहाँ पर x की पावर 4 है। तो अगर मैं यहाँ से x की स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ से मेरे पास कितना बच गया, x की स्क्वायर, और यहाँ से अगर x की स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ से मेरे पास कितना बचेगा, y की स्क्वायर। ठीक है, अपन यहाँ से देखिए आगे हल करते हैं प्रश्न को, 6 और यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ, x की स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ। तो x की स्क्वायर, जैसे यहाँ से x की स्क्वायर कॉमन आती है, बाहर आती है, तो यहाँ पर हमारे पास जो मान बचेगा वो कितना होगा, x की स्क्वायर माइनस। ठीक है, यहाँ से x की स्क्वायर है वो मैंने बाहर ले ली, कॉमन ले ली, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मान जो बचेगा वो कितना बचेगा हमारे पास, y की स्क्वायर। ठीक है, माइनस 9 है तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ से 9। अब देखिए यहाँ से मैं x की स्क्वायर को तो कॉमन ले नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर तो x की स्क्वायर है लेकिन यहाँ पर नहीं है। अतः यहाँ से हमें जो मान कॉमन लेना है, जो संख्या हमें कॉमन लेनी है वो क्या होगी, हमारी y की स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास मान कितना आ जाएगा, y की स्क्वायर, और यहाँ पर जो संख्या बचेगी वो कितनी बचेगी, x की स्क्वायर, और माइनस यहाँ से y की स्क्वायर कॉमन आती है तो बचेगा कितना, y की स्क्वायर। ठीक है, अब इनको यदि अपन वापस गुणा करवाएंगे, गुणा करवाते हैं तो मान हमारे पास एक बार फिर से यही आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मान जो है वही मान क्या है, यहाँ है, और अभी मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था इन दोनों जगहों पर मान क्या आएगा, समान आएगा। तो यहाँ से जो मेरा आंसर आता है वो मेरा आंसर यहाँ से क्या होगा, 6x की स्क्वायर माइनस 9y की स्क्वायर। ठीक है, और x की स्क्वायर माइनस y की स्क्वायर, ये हमारे क्या हो जाएंगे, इस क्वेश्चन के गुणनखंड
ठीक है, या इस क्वेश्चन का जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 6x की स्क्वायर माइनस 9y की स्क्वायर इंटू x की स्क्वायर माइनस y की स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 8x की क्यूब माइनस 125। ठीक है, अब देखिए अपन इसको हल करते हैं। तो देखिए यहां पर क्यूब बन रही है, तो देखिए सर्वप्रथम अपन देखते हैं 8 हमारे पास क्या है, यहां से 8 है, तो अपन देखते हैं 8 किस संख्या की या कौन सी संख्या की होती है, क्यूब होती है। ठीक है, तो एक की देखते हैं, एक की क्यूब कितनी होती है हमारे पास, एक होती है। और अपन 2 की क्यूब देखें तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 को 2 से गुणा करवाया 4 और 4 को 2 से गुणा करवाया 8। ठीक है, तो ये तो हमें यहां से तो पता चल गया है कि ये किसकी क्यूब है, 2 की है। ठीक है, और मैं यहां से क्या लिख देता हूं, x को लिख देता हूं और इन दोनों की क्या करवा देता हूं, क्यूब करवा देता हूं। अब 2 को जब क्यूब करेंगे, 2 की क्यूब करेंगे मान कितना आएगा 8, और x की क्यूब करेंगे तो मान कितना आएगा हमारे पास, x की क्यूब माइनस, अब देखिए 125 है हमारे पास, अपन देखते हैं 125 है वो किसकी क्यूब है, तो 5 को जब 3 बार गुणा करवाते हैं मान हमारे पास कितना आएगा 125, तो यहां से ये किसकी क्यूब होगी, 5 की। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो मान हो गया वो हो गया 2x की क्यूब माइनस 5 की क्यूब। ठीक है, और अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक फॉर्मूला हल किया था, a की क्यूब माइनस b की क्यूब बराबर a माइनस b a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस a। ठीक है, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला हल किया था, a की क्यूब माइनस b की क्यूब, और हमारा फॉर्मूला था a माइनस b a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर और माइनस प्लस a b। ठीक है, अब यहां से भी क्या बन रहा है, देखिए 2x की क्यूब माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह यहां भी है और यहां भी है। ठीक है, और यहां पर क्या है 5 की क्यूब। अब देखिए मैं यहां से जो मेरा 2x है इसको मैं क्या मानता हूं, a मानता हूं, और जो मेरा यहां से 5 है इसको मैं क्या मानता हूं, b मानता हूं। ठीक है, तो अपन इस फॉर्मूला के आधार पर, इस फॉर्मूले के आधार पर अपन इसको, इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, हल करते हैं। तो देखिए सर्वप्रथम हमारा जो मान है a माइनस b है। ठीक है, तो मैं यहां से क्या लिखता हूं, क्या लिखता हूं, देखिए 2x, क्यों 2x, क्यों 2x मैंने क्या मान लिया, यहां से a मान लिया। ठीक है, माइनस 5, और 5 जो है था मैंने इसको क्या मान लिया, b मान लिया। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब देखिए हमें क्या करना है, a की स्क्वायर करनी है, तो a की स्क्वायर करनी है, अर्थात हमें किसकी स्क्वायर करनी है, 2x की स्क्वायर करनी है, तो 2 और x की स्क्वायर प्लस है तो प्लस, और दूसरा हमें क्या करना है, b की स्क्वायर करनी है, और b मेरा यहां से क्या है 5 है, तो यहां से क्या करता हूं 5 की स्क्वायर करता हूं, 5 की स्क्वायर प्लस a इंटू b, और a को क्या करवाना है, b से गुणा करवाना है, तो मैं यहां से क्या करवाऊं, 2x को 5 से क्या करवाता हूं, गुणा करवाता हूं, तो 2x और 5। ठीक है, अब देखिए अपन इसको हल करते हैं, तो 2x माइनस 5। ठीक है, यहां से हल करते हैं तो 2 की स्क्वायर मेरे पास कितनी होगी, 4, और x की स्क्वायर प्लस 5 की स्क्वायर हमारे पास कितनी होती है, 25, तो कितनी होगी 25, प्लस 2 को 5 से गुणा करवाएं तो हमारे पास यहां से कितना होगा, 5 को 2 से गुणा करवाने से 10, और साथ में क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। अब देखिए इसे अगर व्यवस्थित रूप से करें अपन, तो 2x माइनस 5 4x की स्क्वायर प्लस 10x और 25 रात 8x की क्यूब माइनस 125। इसका जो आंसर हमारे पास आएगा वो कितना आएगा, 2x माइनस 5 4x की स्क्वायर प्लस 10x और प्लस 25। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है x की पावर 8 माइनस y की पावर 8, और इस क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना है, इसके गुणनफल करने। ठीक है, इससे पहले अपन एक फॉर्मूला देखते हैं जो हम लोगों ने इससे पीछे वाले वीडियो में क्या किया था, हल किया था। हमारे पास फॉर्मूला आता है a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर, और अपन इसको क्या लिखते हैं, a प्लस b और a माइनस b। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, या इस क्वेश्चन के जो हमें क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं, टुकड़े करने हैं, वो पूरे का पूरा ये जो क्वेश्चन है पूरा का पूरा किस सूत्र पर डिपेंड होगा, किस फॉर्मूले पर डिपेंड होगा, वो हमारा है a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर बराबर, इसको कैसे लिखेंगे, a प्लस b और a माइनस b। ये जो पूरा क्वेश्चन है वो किस पर डिपेंड होगा, सिर्फ इसे एक फॉर्मूले पर क्या होगा, डिपेंड होगा।
तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो मान है वो मान हमारे पास है x की पावर 8 माइनस y की पावर 8। तो सर्वप्रथम अपने को इस क्वेश्चन को ऐसे बनाना है, a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर, या अपने को ऐसे बनाना है, इसमें यहाँ पर क्या करना है, एक स्क्वायर लेके आनी है, ठीक है। स्क्वायर लेके आएंगे तो हमारा ये फॉर्मूला बनेगा, और ये फॉर्मूला बनने के पश्चात अपन इसको ऐसे क्या कर देंगे, हल कर देंगे। तो देखिए इसको आगे हल करते हुए अपन देखते हैं x की पावर 4, x की पावर 4, और इसके ऊपर मैं क्या कर देता हूं, स्क्वायर लगा देता हूं। अब देखिए हम लोगों ने घातांक नियम में देखा था, जब घात के ऊपर घात हो, घात के ऊपर घात होती है, इन दोनों को अपन क्या करवा देते हैं, गुणा, जो दोनों घाते होते हैं उनको क्या करवा देते हैं, गुणा करवा देते हैं, ठीक है। तो मैंने यहां से लिख दिया x की पावर 4, और इसकी पूरे की पावर हमारे पास कितनी है, 2 है। माइनस का चिन्ह है तो मैंने क्या लिख दिया, यहां से माइनस लिख दिया। और नेक्स्ट मेरे पास क्या है, y है, तो यहां से मैं क्या लिख देता हूं, y, ठीक है। y की पावर कितनी लिखता हूं, 4 लिखता हूं, और यहां से इसको कोष्टक में बंद करके इसकी क्या कर देता हूं, स्क्वायर कर देता हूं, ठीक है। अब देखिए हमारे पास मान तो था x की पावर 8 माइनस y की पावर 8, लेकिन हम लोगों ने लिख दिया x की पावर 4 और उसकी घात 2 और माइनस y की पावर 4 और उसकी क्या कर दी, पूरे की स्क्वायर कर दी। तो ठीक है, हमारा मान तो क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। लेकिन फ्रेंड्स देखते हैं इन दोनों को यदि अपन क्या करवाते हैं, आपस में गुणा करवाते हैं, 2 को 4 से गुणा करवाऊं, यहाँ पर 2 को 4 से गुणा करवाऊं, तो मेरे पास जो मान आएगा वो मेरा मान कितना होगा, x की पावर 8 और y की पावर 8। तो यहां से जो हम लोगों ने परिवर्तन किया है वो हमारा एकदम सही है। अब देखिए यहां पर क्या होगी, स्क्वायर हो गई, यहां पर भी क्या होगी, स्क्वायर हो गई। हमारा फॉर्मूला भी था a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए मैं इस पद को क्या मानता हूं, a मानता हूं, और इस पद को क्या मानता हूं, b मानता हूं, और सेम हमारे सूत्र के हिसाब से इसको क्या कर देता हूं, हल कर देता हूं, ठीक है। तो सूत्र के हिसाब से मैं क्या करना होगा, एक बार a प्लस b करना होगा, एक बार a माइनस b करना होगा। तो मैं यहां से लिखता हूं, देखिए x की पावर 4 प्लस y की पावर 4, x की पावर 4 प्लस y की पावर 4, एक बार प्लस में लिख दिया, एक बार हमें किसमें लिखना है, माइनस में लिखना है। तो x की पावर 4 माइनस y की पावर 4, ठीक है, एक बार लिखना था, लिख दिया। अब देखिए इसमें हमें क्या करना है, अब हमारे पास एक पद आ गया प्लस और एक पद आ गया माइनस। अब हमें सिर्फ इसको एक बार फिर से हल करना होगा, फिर एक बार इसको क्या करना होगा, हल करना होगा। तो हमें सिर्फ एक चीज इसमें जो ध्यान रखनी है वो हमारी है कि हमारा जो मान आ रहा है प्लस वाले पद का, जो हमारे पास प्लस वाले पद आ रहे हैं उसके साथ हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी होती है, ठीक है। हमें जो हल करना है वो सिर्फ माइनस वाले पदों को हल करना है। अगर इस सूत्र से अपने क्वेश्चन को हल कर रहे हैं और इस प्रश्न में जैसे हमारा सूत्र सिर्फ यही लग रहा है x की a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर, तो हमें सिर्फ और सिर्फ माइनस वाले चिन्ह के साथ जो मान है उसी को क्या करना है, हल करना है। अर्थात अब हमारे पास एक मान ये आ गया x की पावर 4 प्लस y की पावर 4, इसे हमें बिल्कुल भी हल नहीं करना है या बिल्कुल भी इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है। हमें जो मान सिर्फ हल करना है वो हमारा कितना है, x की पावर 4 माइनस y की पावर 4 करना है, ठीक है। फ्रेंड्स एक बार देखिए यहां से मेरे पास मान है x की पावर 4 माइनस y की पावर 4, तो मैं इसको एक बार लिख सकता हूं ऐसे, देखिए x की स्क्वायर और माइनस y की स्क्वायर, और यदि अपन इनको गुणा करवाते हैं वापिस तो मेरे पास मान कितना आएगा, x की पावर 4 और y की पावर 4, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। तो मैं ऐसे लिखता हूं, देखिए x की पावर 4 प्लस y की पावर 4। एक बार फिर बता देता हूं आपको, इस चीज के साथ आपको बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। यदि आप इस चीज के साथ छेड़छाड़ करते हो तो हमारा क्वेश्चन क्या होगा, गलत होगा। अब देखिए मैं इसको लिखता हूं, x की स्क्वायर माइनस y की स्क्वायर, ठीक है, लिख दिया। अब हमारे पास एक बार फिर से हो गया a की स्क्वायर प्लस a की स्क्वायर माइनस y की स्क्वायर, और एक बार फिर से हमें क्या करना होगा, सूत्र पुट करना होगा। तो मैं ऐसे लिखता हूं, देखिए x की पावर 4 प्लस y की पावर 4, ठीक है। और ये जो लिखना है हमें, ये लिखना होगा x की स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर और x की स्क्वायर माइनस y की स्क्वायर। देखिए फिर से एक पद प्लस का हो गया, एक पद किसका होगा, माइनस का। अब हमें इन दोनों पदों को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, ठीक है। हल करना है तो सिर्फ इसे
एक पद को हल करना है। ठीक है, अब देखिए यहां से तो सीधा ही बन गए a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर या x की स्क्वायर माइनस y की स्क्वायर। ठीक है, एक बार फिर अपन इसको कैसे लिखेंगे, a प्लस b और a माइनस b। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन हल करते हैं इसको। देखिए x की पावर 4 प्लस y की पावर 4, x की स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर, और इस पद को अपन हल करके क्या लिख देते हैं यहां से, एक बार x प्लस y और एक बार क्या लिख देते हैं x माइनस y, और हमारा यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। ठीक है, देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है x इंटू एक्स प्लस जेड माइनस वाई और y इंटू वाई प्लस जेड। ठीक है, अपने को इसको क्या करना है, हल करना है। तो सर्वप्रथम देखिए अपने को साफ साफ क्वेश्चन में दिया गया है कि x को पहले इन दोनों पदों से गुणा करवाना है, उसके पश्चात y को इन दोनों पदों से क्या करवाना है, गुणा करवाना है। तो देखिए यहां से अपन गुणा करवाते हैं, तो x को x से गुणा करवाएंगे, मान मेरे पास कितना आ जाएगा, x की स्क्वायर। ठीक है, x को x से गुणा करवाए, कितना आ गया, x की स्क्वायर। अब देखिए x को z से गुणा करवाते हैं, तो यहां से मान कितना आता है हमारे पास, x से z। ठीक है, अब देखिए माइनस, यहाँ पर माइनस है तो चिन्ह किसका आएगा, माइनस का, या फिर ऐसे देखते हैं यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस है, इन दोनों माइनस को प्लस से गुणा करवाऊंगा तो भी चिन्ह किसका आएगा, माइनस। अब देखिए y को y की स्क्वायर से गुणा करवाते हैं, सॉरी y को y से गुणा करवाते हैं, कितना मान आएगा, y की स्क्वायर। अब देखिए y की स्क्वायर आ गई, यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस है, माइनस, और y को z से गुणा करवाऊं तो क्या आएगा, y z आएगा। ठीक है, अब देखिए अपने को इसके क्या करने हैं, टुकड़े करने हैं, या फिर इसके क्या करने हैं, अभी जैसे हम पीछे वाले क्वेश्चनों में हम लोगों ने किया था x प्लस y है 5 प्लस 8 है, ऐसे क्वेश्चन अभी हम लोगों ने किए थे, उसी तरह इसके क्या करने हैं, टुकड़े करने हैं, गुणनखंड करने हैं। तो अपन क्या करते हैं, देखिए ये जो स्क्वायर वाले मान है इनको क्या करते हैं, एक तरफ करते हैं, x की स्क्वायर, ये माइनस का है तो माइनस y की स्क्वायर। ठीक है, प्लस यहां से क्या लिखते हैं, x z। ठीक है, और यहां से मेरे पास क्या आता है, माइनस वाई, क्योंकि देखिए प्लस को एक्स जेड से गुणा करवाऊंगा तो मान कितना आएगा, प्लस एक्स जेड, और प्लस को माइनस वाई जेड से गुणा करवाऊंगा तो मान कितना आएगा, माइनस वाई। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मेरे पास क्या है, एक्स की स्क्वायर, ठीक है, माइनस वाई की स्क्वायर। अब एक बार फिर देखिए हमारा फॉर्मूला जो था वो क्या था, एक्स की स्क्वायर माइनस वाई की स्क्वायर, एक बार एक्स प्लस सॉरी a प्लस बी, और एक बार क्या था, a माइनस बी था। ठीक है, तो उसी तरह से अपन इसको लिखते हैं, एक बार x प्लस वाई और एक बार x माइनस वाई। ठीक है फ्रेंड्स, प्लस, अब देखिए यहां से हमारे पास क्या, x z है, y z। अब देखिए इन दोनों पदों में एक चीज हमारे पास कॉमन आ सकती है, वो हमारी क्या है, z है, क्योंकि अपन x को नहीं ले सकते, x यहाँ नहीं है, अपन y को नहीं ले सकते, y यहाँ नहीं है, अपन z को ले सकते हैं क्योंकि z यहाँ पर हमारे पास दोनों तरफ है। तो मैं यहाँ से z को क्या कर लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ से मेरे पास कितना बचता है, x माइनस वाई। ठीक है, अब देखिए हमारा एक पद ये हो गया, ठीक है, और एक पद हमारा क्या हो गया, ये हो गया। अब देखिए इन दोनों पदों में से हमारे पास एक चीज फिर से जो कॉमन आ रही है वो हमारे पास क्या है, x माइनस वाई और x माइनस वाई। क्यों, क्योंकि x माइनस वाई को इससे भी गुणा करवा रहे हैं और x माइनस वाई को इससे भी क्या करवा रहे हैं, गुणा करवा रहे हैं। तो देखिए यहां से मैं लिखता हूं x माइनस वाई। ठीक है, अब इन दोनों पदों में मेरे पास क्या आ गया, x माइनस वाई, तो क्या आ गई, कॉमन आ गई। अब देखिए यहां से भी x माइनस वाई का जो काम था वो हो गया, यहां से भी जो x माइनस वाई का काम था वो मैंने कर दिया, क्योंकि यहां से x माइनस वाई को हम लोगों ने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो हमारे पास जो मान शेष बचा है वो हमारे पास क्या है, x प्लस वाई और प्लस z। तो यहां से मैं लिखता हूं x प्लस वाई और प्लस z। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे क्या हो गए, इस प्रश्न के गुणनखंड हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन किए थे, ठीक है, बहुपदों के गुणनखंड ज्ञात करना। ठीक है, कुछ उदाहरण मैंने बता भी दिए, नेक्स्ट वीडियो में अपन समीकरण देखेंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास दो समीकरण आती है, x प्लस वाई बराबर इतना हो गया, x माइनस वाई बराबर क्या हो गया, इतना हो गया। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे मेरे पास समीकरण क्या होती है, समीकरण किसको बोलते हैं, ठीक है, हमारे पास समीकरण कितनी होती है। ठीक है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद।